नमस्कार, प्रणाम और शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। लेकिन शुरू करने से पहले 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो यार। तुम लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करो, शेयर करो और जितना हो सके हमारे वीडियोस को लाइक करो। तो अब बैठे किस लिए, इंतजार किसका? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात यह है कि हमारे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश यानी कि अपने भारत में, और हमारे भारत की ही नहीं पूरे दुनिया के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इस पार्टी के नेशनल लेवल के स्पोक पर्सन को पार्टी पैसे ही नहीं देती है काम करने के बदले। यानी कि आप काम तो करिए लेकिन पार्टी पैसे नहीं पे कर पाएगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, कई सारी कंपनियां भी ऐसी है जो यही काम करती है। लेकिन फिलहाल अभी हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करेंगे। अब इस शख्स को जानते हैं। ये शख्स है शहजाद पूनावाला, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी। पॉलिटिकल डिजायर्स को लेकर के अपनी पॉलिटिकल पार्टी ही चेंज कर ली और कांग्रेस से सीधा शिफ्ट हो गए हमारे बीजेपी में। और बीजेपी में शिफ्ट होने के बाद इनको बीजेपी का नेशनल स्पोक पर्सन बनाया गया, जिसके बाद इन्होंने तो तहलका मचा के रखा था अपने पार्टी के लिए। इतने तरीके से मतलब क्या ही मक्खन लगा करके डिबेट में शामिल हुआ करते थे। बहुत बड़ी वजह है, मेरा मकान मालिक मुझे केवल बीजेपी का नेता होने के लिए फ्री रेंट नहीं देता। मेरे मकान मालिक ने बोला भाई रेंट देना पड़ेगा। मेरे पास रेंट देने का पैसा नहीं। मैं इससे पहले मीडिया में था, एंकरिंग करता था, कंट्रीब्यूटर था, एडिटर, कंसल्टिंग, ये सब था। फिर वहां पे तो सैलरी थी। फिर आ गया बीजेपी में जब था तो 24/7/365 यहाँ पे करते थे काम, तो और कुछ करने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से मेरे जो भी सेविंग्स थे, मैं मॉडेस्ट फैमिली से हूँ, मैं ना लेता हूँ ना बेटा हूँ नेता का, ना मेरे परिवार का वो ऐसा कोई मेरा लेगेसी पड़ी हुई है। तो फिर मुझे चुनाव करना था और 24 के बाद मेरे मन में चुनाव आ गया था कि भाई या तो 24 घंटा ये करोगे तो फिर आप सैलरी कहां से कमाओगे। तो मैंने पार्टी को तब से ही कहना शुरू कर दिया था। और ये जिस भी डिबेट में अपने पार्टी के लिए लड़ रहे होते थे, बोल रहे होते थे, वैसे तो सारी राजनीतिक पार्टियां आपको पता ही है क्या करती है टीवी डिबेट्स में। ये अपनी पार्टी के लिए एक बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन थे भाई। ये अपने पार्टी के लिए एक बहुत ही डेडिकेटेड कार्यकर्ता थे, जो अपनी पार्टी के हित के लिए बड़े ही अच्छे से उनकी बात, अपनी पार्टी की तरफ से बात इन टीवी डिबेट्स में रखते थे। और हाँ, सामने वाले की बोलती तक बंद कर देते थे। तो ये हैं हमारे नेशनल लेवल के, दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के एक बेहतरीन स्पोक पर्सन। अब हुआ ये कि हाल ही में इन्होंने बीजेपी से रिजाइन दे दिया जून 2026 के महीने में, लेकिन बीजेपी ने इनका इस्तीफा ही स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें ऐसे स्पोक पर्सन मिलने कहाँ वाले थे जो सामने वाले की छुट्टी करते टीवी डिबेट्स में और अपने पार्टी का पक्ष बहुत ही स्ट्रांगली रखने वाले। फाइनली अगस्त 2026 में शहजाद पूनावाला ने एक्सपर्ट ओपन लेटर रेजिग्नेशन दे दिया अपनी पार्टी को। कहा कि भाई मैं अब आपके नेशनल लेवल के स्पोक पर्सन के तौर पर काम नहीं कर पाऊंगा, और इसमें मेरा जो है सबसे मेन कारण है मेरा फाइनेंशियल कंडीशन और मेरे कुछ और भी पर्सनल रीजंस है, जिसके वजह से मैं अब इस अपॉर्चुनिटी जो आपने मुझे दिया था उसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो भाई इस बार आप मेरा रेजिग्नेशन स्वीकार कर ही लीजिए, क्योंकि मैं अब और इसको नहीं कंटिन्यू करना चाहता हूं। उसके बाद कई इंटरव्यू इसके सामने आए इनके, और जिसमें इन्होंने खुलकर बताया कि भाई ये जो नेशनल लेवल की पार्टी है हमारी, इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, ये अपने कार्यकर्ताओं को अपने नेशनल लेवल के स्पोक पर्सन को पे ही नहीं करती है। यानी कि उनमें कोई भी पेमेंट का सिस्टम है नहीं। आप काम करिए पार्टी के लिए, हो सकता है भविष्य में आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए काम करने के लिए, कभी एमएलए बना दिया जाए या किसी महत्वपूर्ण पद पर आपको रखा जाए जिसमें आपको पेमेंट मिल सके। लेकिन एज अ कार्यकर्ता स्पोक पर्सन के तौर पर उनको पेमेंट नहीं मिलता है। और आज के समय में पैसे की कितनी जरूरत है, पैसे की क्या अहमियत है सबके लाइफ में, वो आप और हम बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं। शहजाद पूनावाला ने खुलकर इस पर बात की कि भाई पैसे की जरूरत है और मुझे नहीं लगता कि पार्टी के साथ रह करके मैं उस तरीके की अपनी इनकम बढ़ा पाऊंगा, जितने मेरी जरूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। अगर नेशनल स्पोक पर्सन है, सोचिए उनको अगर पेमेंट नहीं मिल रहा है तो छोटे कार्यकर्ताओं को क्या ही पेमेंट मिलता होगा। और उन्होंने यह भी कहा कि जिस भाड़े के घर में वो रहते हैं उसका मकान मालिक उन्हें रखना भी नहीं चाहता है, खास करके तब जो उन्हें पैसे ही रेंट के कम मिल रहे हो या ना मिल रहे हो, और तब तो और जब वो बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और कोई आपके लिए काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है, इतना अच्छा काम कर रहा है कि आप उसका रेजिग्नेशन तक स्वीकार नहीं करना चाहते, तो भैया थोड़ा पे कर ही दीजिएगा तो क्या होगा। आप अगर किसी से ज्यादा लेते हैं या कोई आपको ज्यादा दे रहा है तो आपको भी फर्ज बनता है कि आपको भी उसे ज्यादा पे करना चाहिए। वेल, आपने गौर फरमाया होगा कि इस टॉपिक पर जो है किसी भी नेशनल लेवल की पार्टी तक का एक बयान तक नहीं आया है। जानते हैं ऐसा क्यों है?
ऐसा इसलिए है क्योंकि लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टियां यही करती हैं। खैर बीजेपी में तो कभी ना कभी कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल आपको मिलेगा ही मिलेगा पार्टी की तरफ से, लेकिन ये आप और कांग्रेस जैसी जो पार्टियां ये तो अपने छोटे कार्यकर्ताओं का सिर्फ और सिर्फ शोषण करती है, क्योंकि इनके बड़े अच्छे पद जो होते हैं ये पहचान वालों को दे दिए जाते हैं। इनके जो बड़े नेता पहले से एग्जिस्ट करते हैं उनके बेटे सुपुत्रों सुपुत्रियों को दे दी जाती, बांट दी जाती है। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कोई एक पार्टी के जो हेड हैं वो लोग बोलने तक नहीं आए कि भाई फाइनेंशियल कंडीशन में ऐसे इश्यूज आ रहे हैं। किसी भी पार्टी, कांग्रेस की हो, आपकी हो या खुद बीजेपी की हो, कोई भी इसके लिए सफाई देने के लिए आगे नहीं आया ना। इस पर कोई भी जो है मीडिया चैनल जो है चर्चा कर रही हैं, जबकि आप काम तो उससे ले ही रहे थे। इस पर आपके क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके शेयर करिए।